प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा, हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। प्रभु अभी तक हमको संभाल कर उसके आने की कृपा का द्वारा हमको आशीर्वाद करके प्रभु लेके आया। प्रभु का धन्यवाद। इसी महीना में चलिए हफ्ता में भी प्रभु का दया का अनुग्रह द्वारा अनेक प्रकार का रुकावट मुसीबत के बीच में प्रभु हम सबको प्रभु संभाल रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। देश भर का बीमारी चल रहा है। इसी बीमारी का अंदर अनेक सेवक लोग, अनेक विश्वासी परिवार लोगों को, अनेक लोग को मर रहा है और अनेक लोग तकलीफ में है। प्रभु वो परिवार को संभाले और अनेक विश्वासी भाई बहन लोग को संभाले और इसी प्रकार अनेक प्रार्थना में हम लोग को बिताना चाहिए। और अभी आराधना नहीं हो पा रहा है, घर के अंदर आराधना हो रहा है। इसी प्रकार का मुसीबत हो, तकलीफ हो, सब कुछ जल्दी के जल्दी ये सब कुछ निकल जाने के लिए प्रभु कृपा देना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह होना चाहिए। प्रभु एक बार प्रभु दया करके देश को अनुग्रह करेगा तो ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर चला जाएगा। आमीन हालेलुया। प्रभु का नाम से दूर चला जाएगा। प्रभु दया करना चाहिए। उसी दया का द्वारा प्रभु के समूह में हम सब प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा बच के रहने के लिए, बचने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रभु का अनुग्रह कृपा और प्रभु का दया का द्वारा हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है। आमीन हालेलुया। हमारा यीशु है, हमको संभालने वाला, बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। अभी आराधना नहीं हो रहा है उधर इधर चर्च में, इसलिए हम ऐसे बैठ के सो नहीं जाना चाहिए। हम लोग को सब लोग को क्या करना चाहिए, घर में भी आराधना करना चाहिए। प्रभु का संदेश कब यूट्यूब में आते हैं तो उसको बराबर सुनना चाहिए और इसी प्रकार हम प्रार्थना करना, सारी बातों में अच्छा रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम बच कर रहने के लिए एक ही रास्ता, मार्ग कोई है, उसका द्वारा कोई मार्ग हमारे लिए नहीं है। आमीन हालेलुया। आज वचन का ध्यान के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। आज गीत शास्त्र का पुस्तक उसकी 34 और 4, गीत शास्त्र 34 और 4, 34 क्या बोलते, 34, 34 और 4, गीत शास्त्र 34 और 4 पढ़िए। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा का पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन हालेलुया। दावीद कह रहा है, मैं यहोवा का पास गया, मैं प्रार्थना किया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन हालेलुया। दावीद कह रहा है। आज हम सब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लोग हैं। आज हम सब प्रभु का नाम से उद्धार पाया व्यक्ति लोग हैं, लेकिन आज हम लोग को एक अच्छी प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। ये प्रार्थना आज ही 1 कलाक प्रार्थना करने वाला लोग भी है, 2 कलाक प्रार्थना करने वाला लोग भी है, 4 कलाक प्रार्थना करने वाला लोग भी है, अनेक लोग को प्रार्थना करने वाला लोग है, लेकिन वो प्रार्थना प्रभु सुनना चाहिए। आमीन हालेलुया। मैं 5 मिनट करता हूँ, 15 मिनट करता हूँ, 1 कलाक करता हूँ, 2 कलाक करता हूँ, 3 कलाक करता हूँ करके बोल के कुछ फायदा नहीं है। मैं करने वाला प्रार्थना प्रभु सुनना चाहिए। आमीन हालेलुया। इधर ये वचन में हमने देखा, शाऊल
दावीद को भगा रहा है। शाऊल क्या कर रहा है? दावीद को भगा रहा है। बड़ी तकलीफ में, मुसीबत में दावीद भाग रहा है। समझ लो, दावीद भाग रहा है। अभी शाऊल क्यों भगा रहा है उसको? क्योंकि शाऊल राजा था, लेकिन अभी शाऊल एक दो काम प्रभु का विरोध में, पहले प्रभु ने शाऊल को राजा बनाया, लेकिन उसने एक दो काम प्रभु का विरोध में करने लगा। पहले सबसे मेन बात यह था, प्रभु ईश्वर से वचन से प्रभु का दासों को आज्ञा नहीं माना। आमीन, हालेलुया। प्रभु का दासों ने बोला तू राह देख, मैं आ रहा हूं, ऐसा करके बोला। लोगों को ऊपर भरोसा करके मैं राजा बन गया, लोग चिल्लाने लगा मैं ये बलि चढ़ा देने वाला हूं, ऐसा करके उसने क्या किया? अपने काम, प्रभु का वचन को आज्ञा नहीं माना। इसी प्रकार बहुत सारा बात है, लेकिन इसी कारण में प्रभु ने क्या बोला? अभी सामुएल भविष्यवाणी को बोला, अभी इसको तुम ये पास्टर का अंदर से, ये राजा का पदवी से, इसमें से उसको निकाल दो। उसको अभी मेरा अभिषेक उसके पास नहीं रहेगा, निकल। ये कैसे प्रभु का अभिषेक उसको ऊपर निकल गया? ऐसे वो शैतान बन गया, प्रभु का विरोध में ना काम करने के लिए गया, बहुत सारा काम किया प्रभु का विरोध में। लेकिन अभी दूसरी के राजा बनाना चाहिए प्रभु। तो दावीद को देखा। दावीद के बारे में आप जानते हैं, जंगल में बकरा का पीछे बकरा चला के बैठा हुआ दावीद, गोलियात करके एक व्यक्ति आकी देश में आकर हैरान करने लगे। लेकिन उसको देख के अभिषेक होता था, शाऊल उसको जीत के खड़ा हो जाता, लेकिन अभिषेक नहीं, चला गया। इसलिए शाऊल को मालूम पड़ गया अभी उससे लड़ाई करने की मेरे पास शक्ति नहीं है, अभी मैं क्या करूं? मेरे लोग इतना मिलिट्री मेरे साथ है, पुलिस वाला मेरे साथ है, वो कुछ करेगा, उसमें भी उसका ताकत नहीं है। चुपचाप बैठ गया। लेकिन ये बात दावीद को मालूम पड़ा, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु का बारे में विरोध में खड़ा रहेगा, वो भी उनसे सघन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अभिषेक उसको सघन नहीं करने देता है। आमीन, हालेलुया। दावीद को आया गुस्सा, गोलियत के सामने खड़ा हुआ, मारने लगा। गोलियत सबको मार रहा है, दावीद खड़ा हुआ, छोटा लड़का सही के वहां से पत्थर को लिया, पत्थर को लेके मारा, गोलियत मारा। अभी प्रभु ईश्वर अभिषेक दावीद को ऊपर कर दिया। दावीद अपने कामों में जीत के आ रहा है, हर एक बातों में। लेकिन ये बात तो शाऊल को मालूम पड़ा, खुद तो करता नहीं है, दूसरा कोई करने जाता है उसको भी करने नहीं देता है। इसलिए शाऊल को गुस्सा आया। शाऊल सोचा अभी दावीद को मैं छोड़ने वाला नहीं है, दावीद को मैं छोड़ने वाला नहीं है, उसको मार डालने का, बस खत्म। इसको मार डाल दूंगा तो मैं राजा का पदवी में कोई नहीं आ सकता। कैसे मार डाल सकता है? उसकी अक्ल होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। शाऊल को सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ प्रभु एक जन को चुन लिया है, उसको ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकता। इसी देशों में आज इसी बीमारी है देश भर का, प्रभु ने चुना हुआ व्यक्ति, प्रभु ने क्या करने के लिए इस पृथ्वी में हमको रखा है। कब तक इस पृथ्वी में हमारा काम नहीं होगा, कब तक इस देश में होने वाला कोई भी प्रकार का शैतान का क्रिया हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, परमेश्वर का बच्चा को चुनने नहीं देगा प्रभु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसकी सेवा खत्म हो गया, किसकी इस पृथ्वी में रख के काम करना खत्म हो गया। उसको चाहिए तो चुन सकता है, उसको मार सकता है, ले सकता है, लेकिन चिल्ला गेड़ी तक ये परमेश्वर का सेवा और प्रभु का काम इस देश में होते रहेगा। हमें हालेलुया। कोई भी प्रकार का अंधकार शक्ति हो खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु चुना हुआ व्यक्ति लोग को खड़ा है। हमें हालेलुया। अक्की रान वो अक्का मिलिट्री शाऊल के पीछे में था, अकेला दावीद है, लेकिन सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ अनुग्रह कृपा दावीद को ऊपर था। आमीन, हालेलुया। इसके लिए उसको कितना भी कोशिश किया मार डालने के लिए, कितना भी खत्म करने के लिए सोचा, लेकिन नहीं कर सकता है।
क्यों नहीं कर सकता है? प्रभु का अभिषेक है भाई बहनों। आज याद रख लेना, तुम्हारा पास बराबर प्रभु चुना हुआ व्यक्ति है, बराबर तूने उधार पाया हुआ व्यक्ति है, बराबर प्रभु ईश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति है, बराबर प्रभु का दासों के साथ प्यार करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ सचमुच उसके आज्ञा मान के चलने वाला व्यक्ति हो, तो मैं बोलता हूँ परमेश्वर तेरे को चुना हुआ व्यक्ति है। तुम प्रभु के लिए खड़ा रहने का टाइम है, कोई भी शक्ति अंधकार तेरे बाल को भी छूने नहीं देगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। तेरा बाल को भी छूने नहीं देगा परमेश्वर। दावीद को कितना भी कोशिश किया सब, अक्की देश उसका हाथों में। आज ये गांव से दूसरी गांव जाने का है, हम जा नहीं सकता है लॉकडाउन में। क्यों? पुलिस वाला खड़ा रहेगा, एक इंसान जा नहीं सकता, पकड़ेगा, फाइन लगाएगा, पकड़ के अंदर डालेगा। एक पुलिस वाला सोचेगा कुछ भी कर सकते हैं, और मिलिट्री वाला सोचेगा कुछ भी कर सकते हैं। अक्की सरकारी अक्की पार्टी साउल के साथ है, लेकिन दावीद के साथ कुछ नहीं है। फिर भी दावीद को कुछ नहीं कर पाया। आमीन, हालेलुया। उसका कारण एक ही है, परमेश्वर उसके साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का अभिषेक उसके साथ है, प्रभु का अनुग्रह उसका साथ है। लेकिन वही व्यक्ति भाग रहा है, प्रभु यह साथ में साउल को देखे, साउल के काम को, और इसी प्रकार पीछे भाग रहा है। वो भाग रहा है, भागते 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 उधर इधर इधर करके भागा। आमीन, हालेलुया। ऐसे भागते भागते उसके बाद में उसका लड़का भी भागा रहा है। आमीन, हालेलुया। साउल तो एक प्रकार का भगा रहा है, और लड़का भी एक प्रकार का भगा रहा है, समझ लो। ये सब भाग रहा है, भाग के एक जगह में पहुंच गया। ऐसा बोलते हैं ना, सिंह का मुंह से बचकर वाघ का मुंह में जाके फंस गया। एक जगह पे से भाग रहा है, प्रभु की इच्छा नहीं, वहां ही तो खड़ा रह के काम करना है। लेकिन कहां तक भागेगा? वो भागा, एक राजा का पास चला गया। वो राजा उसको खत्म करने के लिए सोच रहा है, राजा मार डालने के लिए सोचा, ये दावीद को कैसा भी मेरे को खत्म करना है। क्योंकि दावीद का हर एक बातों में उसका बहुत जलन है। लेकिन वो समय में इसने क्या किया, ज्ञान प्रभु दिया है क्या, इसका अंदर एकदम दावीद क्या हो गया, पागल का प्रमाण हो गया। कैसा हो गया? पागल। वहां से बच रहा है। ये बोल रहा है राजा, ये पागल को मैं नहीं मारूंगा, इसको छोड़ दो। वो निकला वहां से। कब ये वचन में वो बोल रहा है, मैं प्रभु के सामने में विनती किया, प्रभु मेरे प्रार्थना को सुन लिया। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आमीन, हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। आमीन, हालेलुया। हाँ। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु के पास गया, मेरी प्रार्थना उसने सुन लिया। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु का बच्चे, हम पहले इधर लिखा है प्रभु का पास गया। आमीन, हालेलुया। प्रभु आया करके नहीं बोला, प्रभु का पास वो गया। मीन्स मैं प्रभु का समूह में प्रार्थना किया, प्रभु का मंदिर में गया, मीटिंग में गया, आराधना में गया। प्रभु का पास कब हम बैठ जाते हैं, तो कब हम प्रभु का पास पहुंचते हैं। प्रभु का आराधना करने के लिए परिवार के साथ हम इकट्ठा होते हैं, कब हम प्रभु का पास पहुंचते हैं। तो प्रभु को ढूंढने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मैं प्रभु के पास गया बोलता है। आमीन, हालेलुया। क्या बोलता है? मैं प्रभु के पास गया, मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना। आमीन, हालेलुया। उसके जीवन में बड़ी तकलीफ मुसीबत में वो भाग रहा है, एक जगह छोड़ के एक जगह चढ़ के इधर उधर करके भाग रहा है। आमीन, हालेलुया। गुजरात में वचन पढ़ेंगे, आमोस का पुस्तक है, उसका 5 का 19वां वचन। आमोस का 5:19।
जैसा कोई हाँ। सिंह से भागे कोई सिंह से भागे और हाँ उसे बालू मिले या घर में आकर हाँ बीत पर हाँ हाथ टेके हाँ और सांप उसको डासे। हमें वो क्या बोल रहा है, सिंह आ रहा है करके भाग रहा है, उधर क्या मिला उसको, बालू। समझ लो, अपन एक प्रॉब्लम छोड़ के दूसरी जगह भागेगा तो वहां उसका दूसरी जगह में जाके मुंह में मिल जाएगा तो क्या करेगा, इधर अच्छा है करके वहां भागेगा, वहां दूसरा होगा। इसी प्रकार तावीद इधर से उधर भागे, वहां से इधर भागे, बड़ी मुसीबत तकलीफ उसके जीवन में आया। कब वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु का सामने, प्रभु का पास। आमीन हालेलुया। कब बोलता है मेरी प्रार्थना प्रभु सुन लिया। आमीन हालेलुया। आज भी हम मुसीबत में तकलीफ के अंदर प्रभु को ढूंढने वाला नहीं बनना चाहिए। कभी भी खुशी में रहो, आनंद में रहो, प्रार्थना में प्रार्थना करते रहना चाहिए। आमीन हालेलुया। कोई दुख आएगा प्रभु को ढूंढेगा, दुख आएगा प्रभु का आराधना करेगा। नवसारी के अंदर एक भाई है, उसकी परिवार में दुख कब आते हैं, इतना फोन करता है, इतना फोन करता है, एक दिन का 4 फोन करेगा, 5 फोन करता है, पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर प्रार्थना करो। कब उसका कोई दुख नहीं है, अच्छा होगा। हम बोलेंगे भाई प्रार्थना करने के लिए आओ, चर्ची में आओ, चर्ची में आओ, हाँ है नाम ही नहीं, उसका बाद वो उसका फोन ही नहीं आएगा। कभी उसका ताव आएगा, कभी सेवक का याद आएगा। आमीन हालेलुया। कभी प्रभु का याद आता है। ऐसा अपन नहीं होना चाहिए, याद रखना। कुछ काम हो तो प्रभु को ढूंढना, कुछ काम नहीं हो तो प्रार्थना करना बंद करके सोना, ऐसे होना नहीं चाहिए। ये शैतान लोग है, ये प्रभु का बच्चा लोग नहीं है। प्रभु ऐसे प्रार्थना को सुनने वाला भी नहीं है, मतलब का करने वाला प्रार्थना। पास्टर कुछ बोल देगा, मेरे घर में कुछ बोलेगा, दवा खाना जाएगा, 200-500 रुपये खर्चा होगा, उससे अच्छा सेवक प्रार्थना करेगा, फ्री में अच्छा होगा, ऐसा भी सोच के प्रार्थना करने के लिए बोलता है। आमीन हालेलुया। अब सोच लो, लेकिन सारी बात तो प्रभु को पता है। अपने हृदय को परखने वाला परमेश्वर, हमको देखने वाला प्रभु, अपन को जानने वाला प्रभु, उसको मालूम है साहब। जरूरी के लिए प्रभु को ढूंढने वाला नहीं बनना चाहिए, प्रभु का राज्यों में जाना चाहिए। परमेश्वर आएगा तो उसके आगमन में जाना चाहिए। उसी विश्वास हमारे अंदर रख के हम लोग को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करना चाहिए तो हम किस तरफ से तैयारी होना चाहिए करके। होशेया का पुस्तक, होशेया उसका 5:15। होशेया ना, होशेया 5:15 पढ़िए। जल्दी निकालो, नहीं साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं, हाँ, और बड़े मनुष्य हाँ, नीचे किए जाते हैं, हाँ, और अभिमानियों की आंखों नीची की जाती है। हाँ, कौन सा होशेया का 5:15। आमीन हालेलुया। 5:15 16 पढ़ो। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहराता है। आमीन हालेलुया। वो नहीं है होशेया का 50। हाँ, પોતાના ये कौन सा वचन, वो कौन सा पढ़ रहे तुम, निकालो। ऐसे पढ़ रहा है, वैसे पढ़ो। हाँ वही है वचन। हाँ हाँ, પોતાના ગુણ કબૂલ કરીને, હા,
आमीन, हालेलुया। हिंदी में पढ़ो। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर अपने को अपराधी मानकर मैं गलती करता हूँ, मैं गलती हूँ, अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, हाँ, कब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, हमें ना ही लौटूंगा। और जब वे हाँ, संकट में पड़ेंगे हाँ, तब जी लगाकर हाँ, मुझे ढूंढने लगेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कब तक एक इंसान अपनी गलती को, अपराध को, अपनी गलती किया, अनेक प्रकार का इंसान गलती करता है, मैं हो आप हो, लेकिन हमारे अंदर से गलती हो जाता है, लेकिन हम गलती करते हैं। अपना अपराध को मानना चाहिए प्रभु का समूह में। कब हम प्रभु का समूह में, कब प्रभु का समूह में हम बैठे, कब उसकी आराधना करें, गीतों गाए, पहले अपनी गलती को माफी मांगना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक पास्टर से अपना गलती को माफ करने से, फादर आपका पाप को क्षमा हो गया बोलने से आपका पाप क्षमा नहीं हो पाएगा। एक मनुष्य को पाप को क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मांगने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज ताकि देश हो और मैं और आप आज इस बीमारी तकलीफ हो, कारण क्या है? हमने अनेक अलग अलग प्रकार के देशों में पाप बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया। कैसे नोआ का समय पर ये देश को प्रभु पानी से नाश करने के लिए गया, उसी टाइम में क्या हुआ? पापों बढ़ गया, व्यभिचार काम बढ़ गया, अधर्मों बढ़ गया, गलतियों बढ़ गया, परमेश्वर को ऊपर बिल्कुल डर नहीं। आज भी वही देश में रहने वाला नेता लोग को भी, अनेक सरकार अधिकारी लोग को भी, अनेक प्रकार का लोग भी परमेश्वर का डर बिल्कुल नहीं है। धुनीगर से बिंदा से पाप करना, एक का दो तीन शादी करता है, व्यभिचार का पानी का समान लोग करते हैं। बाहर देश का अंदर, इंडिया का अंदर हर एक जगह पे धंधा करता है, और इतनी खून पाट चलता है, इतना लोही पृथ्वी में पड़कता है, और झूठ बोलता है, दूसरे से लूटता है। इसी प्रकार देश में अधर्म बढ़ने लगा। घर से बाहर जाते हैं, अलग अलग प्रकार का विचारों, गलतियों बढ़ रहा है। कैसे नोवा का समय में हुआ, ऐसे आज का बढ़ रहा है। तो आज क्या हुआ? तो अक्की देश भर कर बीमारियों, ये प्रकार का बात हो देश भर कर आ चुका है। लेकिन प्रभु कह रहा है हम क्या करना चाहिए? अपना पापों को, हमने क्या गलती किया, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ, 1 कलाक प्रार्थना करता हूँ, 2 कलाक प्रार्थना करता हूँ, ऐसा बोल के कुछ मतलब नहीं है। मैं मेरी गलती को मैं क्षमा मांग के प्रभु का समूह में मैं बैठा हूँ। मेरे पापों को मेरे प्रभु क्षमा करेगा, ऐसे अधर्म को मेरे क्षमा करेगा, बिंदास मैंने किया हुआ बातों को क्षमा करेगा। ऐसे करके पहले अपनी पापों को कबूल करके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे करेगा, परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। नहीं है तो तकलीफ में, मुसीबत में पड़ा रहेगा तो भी तेरे को मोड़ के मैं देखने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। बस जोर से पढ़ो उसी वचन को। हाँ, जब तक वे अपने अपराधी मानकर मेरे दर्शन को मुझे देखने के लिए खोजी ना होंगे। खोजी, पाप को क्षमा करके दर्शन, प्रभु का दर्शन को देखने के लिए प्रभु को खोदेगा नहीं है, प्रभु को ढूंढेगा नहीं है। हाँ, कब तक मैं अपनी स्थान को ना लौटूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे स्थान से मैं नीचे नहीं उतरूंगा करके प्रभु कह रहा है। आमीन, हालेलुया। क्यों नहीं उतरेगा? अपनी अपराध को, अपनी गलती को, पापों को क्षमा मांगकर प्रभु के समूह में प्रार्थना कर
प्रभु को ढूंढने वाला बच्चा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु को नहीं ढूंढेगा, समझ लो, उसको प्रभु ईश्वर कह रहा है मुझे नहीं ढूंढेगा, मुझे देखने के लिए तेरे को इच्छा नहीं है, तो मैं मेरे जगह से मैं लौट के आने वाला नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु अपनी जगह से लौट के हमारा परिवार में आना चाहिए। प्रभु अपने राज्यों में, स्वर्ग के राज्यों में हमको लेने के लिए लौट के आने वाला प्रभु होना चाहिए। परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, हमारा अलग जीवन के अंदर हम प्रार्थना करने का समय परमेश्वर आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज अनेक मीटिंग, आराधना, प्रार्थना हो रहा है, लेकिन वहां प्रभु नहीं है, प्रभु लौट के नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? वह अपनी अवतार को, अपने गलती को मांगने वाला, मानने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। हो सकता है क्रिश्चियन, हो सकता है चर्ची वाला, हो सकता है प्रार्थना करने वाला, वो ये सब कुछ हो सकता है भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर के सामने अपनी गलती को कबूल नहीं करेगा, कब तक प्रभु लौट के तेरे पास आने वाला नहीं है करके प्रभु का वचन में लिखा है। आमीन, हालेलुया। और जब वे संकट में पड़ेंगे, कब संकट में कब पड़ेगा? तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे, मुझे ढूंढने लगेगा। आमीन, हालेलुया। कभी अच्छा रहने के टाइम प्रभु को ढूंढने वाला होना चाहिए। अपनी गलती को प्रभु के समूह में कबूल करके प्रभु को ढूंढे, प्रभु आए। नहीं है, बीमारी हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, उस टाइम में तू क्या करेगा? बड़ी तकलीफ में प्रभु को ढूंढने के लिए लगेगा। हे भगवान, हे प्रभु, कब ढूंढने के लिए तू चलेगा? प्रभु बोल रहा है ऐसा आएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। ये समय तक अपन पहुंचना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो हम अपनी पहले ये है अपनी गलती को, अपना अवतार को, हमने किधर किधर गलती किया, क्या किया, अपनी आप को 5 मिनट 10 मिनट बैठ के आँख बंद करके अपने आप को परीक्षा करना चाहिए। उसी में प्रभु के समूह में कबूल करके अपने आप शुद्ध होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। शुद्ध होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना। आमीन, हालेलुया। प्रभु लौट के आएगा। कैसे? दावीद ने अपनी गलती, अपनी बातों में बोलकर प्रभु के समूह में प्रार्थना कर रहा है, उसकी समूह को देख रहा है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। दावीद इसी प्रकार का, अय्यूब इसी प्रकार प्रभु के समूह में कह रहा है, प्रभु मैं पढ़ेंगे उसको 23:3 अय्यूब का। तीन 23:3 बड़ो जल्दी। भला होता कि मैं जानता है कि वो कहाँ मिल सकता है, वो कहाँ मिल सकता है मुझे। तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु कहाँ मिलेगा मुझे, उसी समय में ढूंढ के मैं जा सकता हूँ करके अय्यूब कह रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का देखने के लिए इतना आशा करता है अय्यूब, कहाँ मिलेगा। आज हम लोग को प्रभु को देखने के लिए आशा करते हैं, सुबह उठ के प्रभु को देखने के लिए आशा करते हैं, दोपहर को प्रार्थना करके प्रभु को ढूंढने के लिए हम आशा करते हैं, रात को हम प्रार्थना करने के टाइम में प्रभु को ढूंढूंगा करके एक आशा करते हैं। आशा करने वाला होना चाहिए। अय्यूब कह रहा है इतने कष्ट में, इतनी तकलीफ के पीछे में भी कह रहा है मैं परमेश्वर कहाँ मिलेगा, मैं उसको देखने के लिए चाहता हूँ, उसकी शक्ल को मैं देखना चाहता हूँ। इसीलिए मोसे कहा प्रभु मैं आपको देखने के लिए चाहता हूँ। मैं जंगल में पकड़ा चला रहा था, अचानक एक झाड़ में, कांटा का झाड़ में अग्नि चलने लगा, वहां से एक आवाज निकलने लगा, मोसे का जीवन को बदला। आमीन, हालेलुया। एक शब्द, एक बुलावट, उसने सोचा
मैं बड़ा घर में जन्म हुआ, एक गरीब का घर में, लेकिन पालन हुआ बड़ा पैसा वाला के घर में। सोचा अभी अच्छा एंजॉय करके येस करके रहूंगा, लेकिन वहाँ एक छोटी मोटी गलती होने का कारण मोसे वहाँ से उसको भगा दिया गया। आया उधर आया, शादी किया, पकड़ा चलाया, सोचा अभी जिंदगी खत्म हो गया भाई। मैं कितना अच्छा पढ़ा लिखा वाला आदमी, वो इंजीनियर था। कौन था? इंजीनियर। पूरा मकान बनाने का, ये बनाने का पूरा प्लानिंग मोसे के पास था। अच्छा बोलने वाला व्यक्ति। वही मोसे छोटा मोटा गलती करने से प्रभु ने मतलब वहाँ दूसरी जगह चला गया, भगा दिया वहाँ से। लेकिन वहाँ जाने के बाद सोचा अभी मेरा खेल खत्म हो गया, मेरा खेल खत्म। गया पकड़ा चला 40 साल के ऊपर, समझ लो पकड़ा चला रहा है। पकड़ा आते बह बह करके वो बातों में चल रहा है, कोई ठिकाना नहीं है। खाने का ठिकाना नहीं तो रहने का परिवार है, 2 बच्चा 3 बच्चा है, क्या अच्छा से एंजॉय करा, सोया उठा, पकड़ा के पीछे पहाड़ में अकेला, कोई नहीं साथ में। समझ घर में आएगा तो बच्चा परिवार, वो तो महीना में 1 बार आएगा, 2 महीना में 1 बार आएगा पकड़ा लेके, सिर्फ जंगल में। कैसे आदमी राजा हैं, कितना बड़ा पैसा वाला, थोड़ा एडजस्ट करके जाता था तो वहाँ कितना हो जाता। देखो घर के अंदर सब कुछ, पढ़ा लिखा इंजीनियर, खत्म हो गया करके सोचा। अचानक पकड़ा चलाते चलाते एक अचानक ईला झाड़ चल रहा है, तुम्हें कांटा वाला झाड़ चल रहा है, धुन करी देखे खड़ा हुआ नजीक गया। ओ मोसे मोसे, तूने पहना हुआ चप्पल को निकाल पहले। क्या बोला प्रभु? चप्पल को पहले निकाल, बाद में मैं बात करूंगा। हमने हालेलुया, चप्पल को निकाला। क्यों? चप्पल क्या करता है? सब जगह जाके आता है, गंदा है। इसी प्रकार प्रभु अपन से बात करने के लिए चाहे, हमारा पास गंदा नहीं होना चाहिए। आज वही व्यक्ति अपने आप कबूल पापों से कबूल करेगा, उससे प्रभु बात करने वाला है। आमीन हालेलुया। प्रभु बात किया, मोसे को बोला चलो निकलो वहां से, जाओ इजिप्ट में से निकाल के कानान देश और लेके जाओ, अनेक लोग गुलाम रीति से बड़ा छुड़ाओ। मैं कैसा कर सकता हूँ? ठीक ही 0 हो गया। बोला कोई बात नहीं, आदमी है मेरा पास, तेरा साथ आएगा। उसका भाई को भेजा, चला आया, गया, दोनों सब कुछ छुड़ाया, लेके गया। लेकिन अभी प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है प्रभु आपकी चेहरा मुझे बताओ। क्या बोल रहा है? आपका चेहरा बताओ। कभी बोला 40 दिन उपवास में बैठा। कितना दिन? 40 दिन प्रार्थना कर रहा है। आज प्रभु को देखने के लिए सबको बहुत इच्छा है, लेकिन प्रभु के लिए 1 कलाक प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, आराधना करने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, काम करने के लिए टाइम है, कमाने के लिए टाइम है, प्रभु को ढूंढने के लिए टाइम नहीं है, टीवी देखने के लिए टाइम है, 1 कलाक 2 कलाक 4 कलाक मोबाइल में मेहनती मारने के लिए टाइम है, व्हाट्सएप देखने के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु को ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। आमीन हालेलुया। वो आदमी लोग को बोलते हैं मैं प्रभु को देखने जाता हूँ। कैसा देखेगा भाइयों बहनों? प्रभु को देखने वाला इंसान आशा इच्छा होना चाहिए, अपने पापों का कबूल करके प्रभु का समूह में आना चाहिए। आमीन हालेलुया। ऐसा इच्छा नहीं है तो क्या करे? दूसरा सबके लिए टाइम है, प्रभु का चरणों में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा मैं और आप होना नहीं चाहिए। आमीन हालेलुया। ढूंढने वाला होना चाहिए परमेश्वर। आराधना नहीं है, घर में बैठो, गीतों गाओ। आराधना का टाइम 9 बजे, हमारा चर्च का आराधना का टाइम 9 बजे से बैठो, 3-4 गीत गाओ, गीत शास्त्र पढ़ो, वचन पढ़ो, आराधना करो। तो इसी प्रकार टाइम को निकालो, प्रभु के समूह में बैठो। 1 कलाक 2 कलाक कितनी समय है, कब तक बैठो प्रभु के पास। मीटिंग नहीं है, सेवा नहीं है करके भागना मत, बैठो। ओ मोसे प्रभु के समूह बैठा, प्रभु से बोल रहा है प्रभु
आपकी चेहरा मुझे बताओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु बोला चेहरा मैं नहीं बताऊंगा, चेहरा मैं नहीं बताऊंगा, तेरे से कुछ तो तेरे से सगन नहीं हो पाएगा। महिमा का प्रभु है। मैं उठ के जाऊंगा, मेरा आवाज आ रहा है, लेकिन मैं उठ के जाऊंगा, मेरे पीछे का भाग को तुम देख लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कब उठ के जा रहा, मूसे ने देखा, इतने भागों को देखा, मूसे का मुंह प्रकाश हो गया। आमीन, हालेलुया। तो ये बोल रहा है वही बातों को अय्यूब बोल रहे, प्रभु आप कहाँ मिलेगा? ये पैसा देके प्रभु मिलने वाला है क्या? नहीं है। ऐसा होगा तो सब लोग देख लेगा। ये प्रार्थना करने से प्रभु मिलेगा। अच्छा जीवन, गवाही का जीवन अपन जिएंगे तो हमारा प्रभु मिलेगा। प्रभु आप आपकी चेहरा मुझे बताओ। आमीन, हालेलुया। तो अय्यूब बोल रहा है। और एक वचन हम पढ़ेंगे। पहले हमने वचन को पढ़ा था, अपने अंदर अबदार मतलब कुछ मतलब कबूल को, अपने अंदर गलती को मांगो, अपना मांगो, प्रभु के समूह में प्रार्थना करो, प्रभु हमको क्षमा करके, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना, तू प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना प्रभु सुनेगा। और जैसे अब उसका 59 उसका 2 पढ़े। તમારા અપરાધો તમારીને તમારા દેવની વચમાં ભિન્નતા કરતા આવ્યા છે અને તમારા પાપોએ તેનો મુખ તમારી તરફથી એવો ફેરવી નાખ્યો છે કે તે સાંભળે નહીં। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया। अपने पापों को कबूल नहीं करेंगे तो क्या होगा? अपने पापों को, अधर्म को कबूल नहीं करेगा तो ये अपने पापों, अधर्मों, प्रभु का आज्ञा नहीं मानना, हर एक प्रकार का बात हो, ये क्या करता है? परमेश्वर से अलग कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर से अलग कर देगा तो हमारा प्रार्थना प्रभु सुन सकता है क्या? नहीं। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको अलग नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। ये वचन में लिखा, तुम्हारा काम हो, तुम्हारा पाप हो, तुम्हारा अधर्म हो, तुम्हारा अलग प्रकार का गलती हो, अलग प्रकार का मुसीबत हो, वो क्या करेगा? अपन सोचते हैं कि ये कबूल नहीं करेगा, इसे प्रार्थना करेंगे चलेगा। नहीं भाई बहन, याद रख लो, अपन कोई भी प्रकार का गलती करे, कोई भी प्रकार का धर्म करे, बिंदास अपना मर्जी से, अपना मन से अपन चले तो प्रभु कुछ नहीं करेगा, उससे हट जाएगा। क्या करेगा? हट जाएगा। काली काली कैसे साउल से हट गया था। साउल का साथ प्रभु था, गधे के पीछे गया, गधे के पीछे जाने वाला व्यक्ति को, साउल को प्रभु ने पकड़ा, समझ लो, लेके आया, सामुएल के पास लेके गया, अभिषेक किया, राजा बनाया। बराबर है, सब कुछ बराबर है भाई बहन, लेकिन उसने गलती किया, उसने प्रभु का आज्ञा नहीं माना। तो प्रभु ने क्या किया? अपनी गलती को, पापों को माना नहीं, वो उल्टा सीधा काम करने लगा। तो क्या किया? प्रभु उससे हट गया, प्रभु उससे हट गया। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार का यशाया में प्रभु कह रहा है, मैं अपनी पापों, अधर्म को भूलेगा नहीं, कबूल नहीं करेगा तो मैं उससे हट जाऊंगा। तो तुम अपने आप को नम्रता नहीं करेगा तो प्रभु हट जाएगा। नम्रता, प्रभु के समूह में घुटने में आ जाओ, प्रभु के समूह में घुटने में आ जाओ, प्रार्थना करो और प्रभु के पास अपने आप को नम्रता करो, प्रार्थना में आ जाओ। आमीन, हालेलुया। तो कभी नम्रता से प्रभु का साथ तू मिलता है, घमंड से, अधर्म से, ये पास्टर बराबर नहीं, वो पास्टर बराबर नहीं, वो विश्वासी बराबर नहीं करके तुम भागेगा, धर्म का नाटक का करते रहेगा, प्रभु भी क्या करेगा?
दूर चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का परिवार, प्रभु का बच्चे लोग को, प्रभु का दासों लोग को, प्रभु का विश्वासी भाई बहन लोग को अपना परिवार समझकर, अपना लोग समझकर एक इकट्ठा के साथ एक साथ में प्रभु को स्तुति करने वाला, धन्यवाद करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़ो उसको फिर से। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारा पापों का कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, ऐसा छुपा रखा है कि वह नहीं सुनता। आमीन, वो नहीं सुनेगा। तुम्हारा अधर्म का कारण, पाप का कारण, तो कितना भी प्रार्थना करे, कितना भी करने दो, कोई बात नहीं। परमेश्वर अपना मुंह को छुपा के रख देता है। परमेश्वर अपना मुंह को छुपा के रख, वो पवित्र व्यक्ति है, एक पाप भी वो नहीं जानता है, छुपा के रख देगा उसके चेहरा को। इसलिए अय्यूब कह रहे, प्रभु आपकी चेहरा कहां देखूं, कहां मिलेगा आप, मैं आ रहा हूं, ऐसा करके अय्यूब बोल रहा है। काबिल बोल रहे हैं, प्रभु आपकी चेहरा को मेरे से मत छुपाना कभी भी, आपके चेहरा को मुझे मेरे से कभी भी मत छुपाना। भले देशों में, दुनिया में मेरे लिए कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन आपका चेहरा मैं देखते रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरा भाई बहनों, भले कोरोना का बीमारी आ जाए, भले आराधना बंद हो जाए, भले कोई भी देशों में कुछ भी हो जाए, लेकिन कहां से भी प्रभु को चेहरा को देखना, उसको मत छोड़ना। आमीन, हालेलुया। प्रभु को ढूंढना मत छोड़ना, आराधना करने के लिए मत छोड़ना, परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए मत छोड़ना। आमीन, हालेलुया। काम धंधा है, बराबर है, इसलिए प्रभु को छोड़ देगा, एक दिन ऐसी मुसीबत में तू पुकारेगा, प्रभु तेरे सामने मोड़ के भी नहीं देखेगा। भाई बहनों, याद रख लो। क्यों? अपना परिवार में चरित्र क्यों नहीं जाता है? कितनी भी कमाते एक रुपया नहीं पैसा परिवार का अंदर, शादी करके इतने दिवस नहीं गया, पोयरा नहीं, बच्चा नहीं। क्यों? प्रभु को ढूंढने वाला अनुभव नहीं है, पूरा मन नहीं है तुम्हारा पास। आज अनेक लोगों घर बनाना है, ये करना वो करना सोचते हैं, तितली कमाते है, फिर भी कुछ नहीं होता है। कारण क्या है? पूरा हृदय अपने पापों को छुपा के मत रखना, प्रभु का समुख में बताना। हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं है, प्रभु अपने झगड़ा को दूसरी जगह कर देता है। कारण एक ही है, अपना गलती को प्रभु का समुख में कबूल करना चाहिए। हमें हालेलुया, हमेशा प्रभु को देखना चाहिए भाई बहनों, हमेशा उसको चेहरा को देखना चाहिए। हमें हालेलुया। प्रभु के चेहरा को देखो, परमेश्वर के चेहरा को देखो। प्रभु कोई भी हालत में आपकी चेहरा से मुझे मत छुपाना। हमें हालेलुया। भले देश में, दुनिया में कुछ भी मेरे से छुप जाएगा चलेगा, लेकिन आपकी चेहरा मेरे से मत छुपाना प्रभु। हमें हालेलुया। आज वही परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का परमेश्वर हमसे कह रहा है, आज भाइयों बहनों, कोई भी हालत में प्रभु को ढूंढना, प्रार्थना करना मत छोड़ना। हमें हालेलुया। आराधना करना मत छोड़ना, प्रार्थना करना मत छोड़ना। हमें हालेलुया। तुम्हारा अधर्म से, पापों से, गलती को माफ करो, प्रभु के समुख में बैठो, क्षमा मांगो, परमेश्वर तेरे प्रार्थना को सुनेगा। हमें हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमने पढ़ा था पहले वचन में, दावीद कह रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना है। हमें हालेलुया। आज हम लोग कितना प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अंदर एक विश्वास और हमारा अंदर होना चाहिए, मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुना है। हमें हालेलुया। और आने बहुत सारा भाग है हमारे लिए, प्रार्थना कैसा करने का, क्यों करने का, कौन सी प्रार्थना प्रभु का अच्छा लगेगा, कैसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का पसंद होगा, हम कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, प्रभु का चेहरा को हमारा तरफ से हमेशा रहने के लिए क्या करना चाहिए करके वचन में अनेक भागों को लिखा। अभी लगातार अगले हफ्ता में भी
इसको हम बराबर और भी ध्यान करके और अच्छी बातों को, प्रभु ईश्वर को प्यार करने वाला बातों को, हम करने वाला प्रार्थना प्रभु सुन रहा है क्या, इसी बातों को हम ध्यान करेंगे। अगला हफ्ता इसी हफ्ता के इसी वचन को दोबारा मैं पूरी करता हूँ। प्रभु ईश्वर सबको आशीर्वाद करे। सब प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति करो प्यारा परमेश्वर पवित्र नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें धन्य बलि धन्य प्रभु तुझे